आज भाई तुम्हारे लिए लाए हैं एकदम ऐसे टॉप 5 बढ़िया बढ़िया ब्लूटूथ कीबोर्ड्स जिन्हें देख के भाई तुम्हारा फील गुड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। एंड ये सारे कीबोर्ड्स अंडर 1000 एंड 2000 के बजट में आते हैं ताकि इस वीडियो को देखने वाला हर प्राणी खुश हो जाए। इसलिए मैंने सारे बजट में जितने जितने मेरे को मिले मैंने मंगा लिए भाई। आ जाओ फिर शुरू करते हैं भाई। कीबोर्ड तो मैं अभी तुम्हें दिखाता रहूंगा। आजकल हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर तुम इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन के साथ, तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताएंगे कि इस वीडियो में हमने कितने सब्सक्राइबर्स गेन करे और अपने टॉप सब्सक्राइबर्स के नाम भी दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है कि तुम्हारा फेवरेट कीबोर्ड इन सब में से कौन सा था और क्यों, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इस कीबोर्ड को, बाकी सारे सरक सकते हैं साइड में। तो ये हमारा एम किट का ऑप्टिमस बीटी मतलब ब्लूटूथ, और काफी ज्यादा सस्ता, मतलब सबसे सस्ता कीबोर्ड है। धीरे धीरे ऐसे रेट इंक्रीज करते रहेंगे हम, ठीक है। पीछे से भी देख सकते हो ऐसे बढ़िया मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी, सारी चीजें इन्होंने शो कर रखी है। लेट्स ओपन दिस। ओ खुल गया भाई। पन्नी में कीबोर्ड और 2 पतले से कागज। ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है भाई। कीबोर्ड की भी क्विक स्टार्ट गाइड आ रही है। एंड ये वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए QR। पढ़े तो सही इसमें है क्या। A few inches later. तो सारी कनेक्शन से रिलेटेड जानकारी है भाई, अगर चाहिए तो देख लेना, अगर तुम्हें इनकेस कोई दिक्कत आए तो। शॉर्टकट्स वगैरह सब बता रखे हैं। बाकी ये है अपना फाइनल कीबोर्ड। भाई देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। ये तुम्हें कहीं से भी देख करके ऐसे नहीं लगेगा कि कोई चीप या कोई सस्ता कीबोर्ड है, बट इसका प्राइस सुनोगे तो तुम डेफिनेटली शॉक हो जाओगे, काफी सस्ता है। पर हाँ ये है कि प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है और जो इन हैंड फील है ना, वो हाथ में लेने के बाद लगता है कि थोड़ा सा ऐसे सस्ता ही है ये, बट दूर से देखने में तो महंगा लगेगा। एंड बाकी मेरे को ये कलर्स वाली जो थीम है ये भी काफी अच्छी लगी कि मतलब इसमें ये चीज ग्रे कलर है, ये ब्लैक कलर में है कीज, और ये वाले ऑरेंज से हाईलाइट कर रखे हैं इन्होंने ब्लूटूथ वाले जितने भी बटन हैं। और काफी लाइट वेट है भाई, बहुत ज्यादा हल्का है ये। कुछ 320 ग्राम्स के आसपास का इसका वेट है, तो आराम से इसे कैरी करके तुम घूम सकते हो। प्लस ब्लूटूथ कीबोर्ड का ना यही फायदा होता है कि भाई ये हर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ये वाला कीबोर्ड भी तुम्हारे सारे डिवाइसेस पे कनेक्ट हो जाएगा। 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हो, और अगर डोंगल के थ्रू करना है तो वो भी हो जाएगा। भाई पीछे ढक्कन दिया, इसको खोलते हैं। ये रहा भाई अपना रिसीवर। आजा मेरी जान, क्यों इतना तड़पा रही है। आ गया, थोड़ा मुश्किलों से आया लेकिन फाइनली बाहर है। ये रहा अपना 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला रिसीवर। इसके थ्रू भी अगर चलाना चाहो तो चला सकते हो। अगर ब्लूटूथ कभी कभी माल फंक्शन करता है या कनेक्ट नहीं होता तो फिर उसके इसके लिए दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ये जो जगह दे रखी है, इसके अंदर भाई 2 AAA बैटरीज डलती हैं, और वो इंक्लूडेड नहीं है अपने बॉक्स के अंदर, तो वो तुम्हें अलग से खरीद के डालनी पड़ेगी। बाकी विंडोज और मैक दोनों के लिए ये सपोर्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन भी इन्होंने कर रखा है अच्छे से। बाकी पीछे से भी देख सकते हो इसका डिजाइन बिल्कुल एकदम प्लेन है। छोटी छोटी 4 रबर ग्रिप्स हमें मिलती हैं, और ग्रिप इसकी हल्का हल्का देखो ऐसे मूव तो कर जाता है ये, मतलब प्रॉपर ऐसे चिपकता नहीं है टेबल से, बट हाँ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी। जबरदस्ती हिलाओगे तो हिल जाएगा। टाइपिंग करते वक्त तो नहीं हिल रहा, और कोई भी एलिवेशन नहीं मिलती इसमें हमें। बाकी हमारी गोल गोल कीज आती हैं इसके साथ, और ये वेरी कर सकता है, सब्जेक्टिव है भाई। किसी को गोल कीज पसंद होती है, किसी को स्क्वेरिश। मुझे पर्सनली स्क्वेरिश कीज पसंद है क्योंकि थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ऐसे गलती से मिस टाइप होने का खतरा कम हो जाता है। बाकी इसका जो टाइपिंग फीडबैक है वो भी ठीक ठाक ही लगा मेरे को, मतलब की ट्रेवल तो डिसेंट है। टेक्टाइल तो है यार की इसकी, पर हाँ तुम अगर बहुत ज्यादा प्रीमियम फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जैसे कोई सीजर मैकेनिज्म वाला कीबोर्ड होता है या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं, वैसे टाइप का फील नहीं है भाई। बिल्कुल मेम्ब्रेन टाइप का ही फील देगा ये, ऐसे सॉफ्ट सा फीडबैक जो होता है। एंड हो सकता है कि अगर तुम फास्ट टाइप करते हो तो कभी कभी मिस टाइप हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर कीज है, मेरे से तो हो जाती है दिक्कत। बाकी की साउंड भी सुन के देख लो एक बार, कुछ ऐसी सी साउंड ये क्रिएट करेगा। बाकी मैंने इसको यूज करके देखा था अपने डेली लाइफ में, थोड़े बहुत काम वगैरह करके, एंड जितना भी मैंने इसको यूज करा डिसेंट सा ही काम हो जाएगा। मतलब मैं ये कीबोर्ड उन्हीं लोगों को प्रेफर करूंगा जिनको ज्यादातर टाइपिंग के काम नहीं करने होते। कभी कभी तुम्हें अगर नॉर्मल काम करना होता है या फिर ट्रैवलिंग के लिए साथ साथ पोर्टेबिलिटी वाला कीबोर्ड एक चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा सा, आराम से तुम्हारे बैग में फिट हो जाएगा। इसको लेके घूम सकते हो बढ़िया तरीके से, ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये बहुत ज्यादा हल्का सा भी है, तो ऐसे पता ही नहीं चलता। तो एज अ स्पेयर कीबोर्ड अगर तुम इसे यूज करना चाहो तो भाई ये बहुत ही बढ़िया चॉइस है, क्योंकि ब्लूटूथ के साथ भी आता है तो टेंशन ही खत्म। और हाँ हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। लाइक अगर तुम अपने स्मार्ट टीवी के लिए कोई कीबोर्ड लेना चाह रहे हो तो ये बढ़िया चल जाएगा, या फिर अपने स्मार्टफोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप, कंप्यूटर, भाई हर डिवाइस, इवन मोबाइल पे भी ये बढ़िया काम कर जाता है। तो इसका प्राइस 800 रुपीज के आसपास चलता रहता है, और उस प्राइस के हिसाब से ठीक ही लगा मेरे को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, डिसेंट है। कुछ कमियां हैं, कुछ बढ़िया चीजें हैं, बट इस प्राइस के हिसाब से ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जितनी चीजें मिलनी चाहिए ब्लूटूथ कीबोर्ड में वो मिलती है इसमें, क्योंकि जनरली ब्लूटूथ कीबोर्ड का प्राइस थोड़ा सा महंगा ही रहता है। बाकी हाँ ये है कि रिसीवर खोने के बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड तो चलेगा ना एटलीस्ट। अदरवाइज रिसीवर खो जाए तो वायरलेस कीबोर्ड भाई एकदम नंगे हो जाते हैं कोई मतलब नहीं रहता फिर उनका। तो मुझे बताना कि तुम्हें ये वाला कीबोर्ड कैसा लगा, मेरे को तो डिसेंट लगा। नेक्स्ट है भाई हमारे पास पोर्ट्रोनिक्स का बबल वायरलेस कीबोर्ड। कुछ ऐसा इसका बॉक्स है भाई, आगे पीछे से देख लो, ये सब खुल गया।
कुछ ऐसे निकलेगा बाहर। ये एक कीबोर्ड निकलता है अपना, और एक मिलती है अपने को यूजर मैनुअल। इसमें भी सारे शॉर्टकट्स वगैरह सारी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने, काम आए तो पढ़ लेना। बाकी ये है भाई फाइनल कीबोर्ड। अपने बॉक्स में सामान आजकल कम आने लगा है, और ये अपने एम किट वाले से थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे, मतलब थोड़ा नहीं काफी वजन है भाई। तो इस कीबोर्ड का वेट है कुछ 500 ग्राम्स के आसपास भाई, 496 ग्राम का वेट है। इस वाले से 150 ग्राम भारी। एंड बिल्ड में भी वो चीज मुझे थोड़ी फील हो रही है, जो इसकी प्लास्टिक बिल्ड है ना वो थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू एम किट वाला जो अभी हमने रिव्यू करा। एंड प्राइस में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। बाकी यहाँ देख सकते हो इसकी जो कीज है वो काइंड ऑफ स्क्वेरिश कह सकते हो, बट थोड़ी सी कर्व्ड है, और ऐसे थोड़ा प्रीमियम फील ये भी दे रहा है, बट है पूरा ब्लैक कलर में। इसके अंदर हमारे पास 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस का सपोर्ट है और एक अपना वायरलेस डोंगल का सपोर्ट है। पीछे से कुछ ऐसा सा अपना कीबोर्ड, और यहाँ पर हमें 2 भाई एलिवेशन क्लिप्स मिलती हैं। ये रहा अपना वायरलेस डोंगल, और इसके अंदर भी भाई सेल लगते हैं हमारे, और ये सेल मैंने अपने डाले हुए हैं। इसके साथ भी सेल तुम्हें नहीं मिलेंगे फ्री, भाई दे दिया करो, ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है। 15-20 रुपए थोड़े एक्स्ट्रा रेट बढ़ा दो, पर भाई सेल लेने का झंझट खत्म होगा इंसान का। तो इसमें भी 2 AAA बैटरीज हमारी डलती हैं। बाकी यहाँ पर 2 रबर ग्रिप्स भी हमें मिलती हैं। एंड ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से भी थोड़ा सा एलिवेटेड है, और 2 एलिवेशन क्लिप्स भी मिलती हैं। तो इसको जब टेबल पे रखते हो तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड पोजीशन मिल जाएगा। इन केस अगर एलिवेटेड पोजीशन की तुम्हें आदत है तो, मेरे को तो है थोड़ी, सही बताऊं थोड़ा सही लगता है, ऐसे टाइप करने में मजा आता है। बाकी यहाँ पर इसके सारे इंडिकेटर्स वगैरह शो हो जाएंगे। एंड ओवरऑल बढ़िया है भाई, कीबोर्ड की फील भी अच्छी है। एंड अप टू 3 डिवाइसेस तक तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो, 2 ब्लूटूथ के थ्रू और एक अपना डोंगल के थ्रू। एंड उसमें भाई सीमलेसली शिफ्ट भी कर सकते हो। और हाँ, को-पायलट की भी की इसमें डेडिकेटेड दे रखी है यहाँ पे। बाकी कीज की बात करें तो कीज का फीडबैक बढ़िया है और काइंड ऑफ साइलेंट है। आवाज सुनाता हूं, बहुत ही साइलेंट है, जैसा लैपटॉप की कीज में होता है ना एकदम। पर थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी इसकी कीज। नहीं सेम ही है यार दोनों का, पर इसके कंपेयर में इसकी कीज थोड़ी साइलेंट है। एंड फीडबैक भी मेरे को ठीक लगा, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइपिंग वाइपिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हो तो थोड़ा सा तुम्हें फीडबैक मिस आउट सा लग सकता है, कि मतलब हल्का सा ऐसे हार्ड हो रहा है इसका की। बहुत ज्यादा नहीं, बट वो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना थोड़े वैसे कीबोर्ड्स की आदत है जिनका की ट्रेवल थोड़ा कम होता है। अब इसका की ट्रेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो मे भी हो सकता है थोड़ी स्पीड तुम्हारी वेरी करे इस वजह से। बट हाँ देखो, बजट के अंदर जो हमें फीडबैक दे रहा है और जो चीजों के साथ आ रहा है वो डेफिनेटली बेटर लगी मेरे को, क्योंकि इस बजट में जनरली ब्लूटूथ कीबोर्ड्स इतने बढ़िया क्वालिटी के तो नहीं देखने को मिलते, जैसी वैल्यू पोर्ट्रोनिक्स ने ऑफर कर रखी है। और मैंने इसको जितना भी यूज करके देखा, मेरे को ओवरऑल ठीक लगा ये कीबोर्ड, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं फील हुई। मे भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ दिक्कत आए तो पता नहीं, बट मैंने इसको 1-2 दिन यूज करके चेक करा था, तो तब तक तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। एंड साइज इसका डिसेंट है, आराम से पोर्टेबल है, कैरी तुम कर सकते हो, वायरलेस भी है। तो अगर ट्रैवलिंग वगैरह में तुम्हें कोई कीबोर्ड ऐसा चाहिए जो ब्लूटूथ भी हो, तो उस केस में तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। एंड इसकी जो एरो कीज है वो भी सिमेट्रिकल है नॉर्मल कीबोर्ड जैसी, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड फंक्शन कीज पर भी हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूजफुल है। पर हाँ, इसमें नम पैड नहीं है, क्योंकि ये 60% वाला कीबोर्ड है। पर ये वाली सारी चीज हमें मिलती हैं जो डे टू डे लाइफ में तुम यूज करोगे। और हाँ, ये प्योरली विंडोज कीबोर्ड है, इसके अंदर हमें मैक वाले बटन्स नहीं मिलते, तो इनकेस अगर तुम मैक के लिए ले रहे हो तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 900 रुपीज के आसपास ही चलता रहता है। एंड डेफिनेटली इस प्राइस के हिसाब से मुझे ये बढ़िया लगा। बाकी तुम्हें ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या तुम इसे प्रेफर करना चाहोगे अपने यूज केस के हिसाब से। नेक्स्ट है भाई अपने पास एक बहुत ही यूनिक कीबोर्ड, तो ये है एंटी स्पोर्ट्स का WK100 कीबोर्ड, और ये टच पैड के साथ आता है भाई, यही तो स्पेशल चीज है इसमें। बाकी बॉक्स देख सकते हो इसका कैसा है हमारा, आगे से और पीछे से इसके सारे फीचर्स वगैरह भी मेंशन है यहाँ पे। इसे खोलते हैं भाई, खोलते ही हमें मिलती है एक कागजी पुस्तक और एक वारंटी कार्ड। बाकी पन्नी के अंदर आया ये, बहुत ही हल्की सी पन्नी है यार, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ये सेम कीबोर्ड ना लॉजिटेक का भी आता है। मैं यहाँ पर ऐसे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देख लेना कि किस कीबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल एकदम कॉपी कर रखा है भाई, इन्होंने कहीं से नहीं छोड़ा, हर चीज कॉपी करी है। इवन जो अपनी कीज है, जहां पर उनकी प्लेसमेंट है, सब एकदम ऐसे बस कॉपी मार दिया। बस वो ब्लैक कलर का ग्रीन शेड में होता है, ग्रे कलर का रेड शेड में आ रहा है, बस कलर का फर्क है। और हाँ, डेफिनेटली भाई क्वालिटी का तो होगा ही ना। तो कुछ ऐसा है भाई अपना कीबोर्ड, देख सकते हो बढ़िया लग रहा है, दिखने में तो काफी अच्छा है, सुंदर है। पीछे से भी देख सकते हो बिल्कुल एकदम फुली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। और ये कीबोर्ड भी हमारा सेल को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर AA वाली बैटरीज डलती हैं, तो ये भी मेरी खुद की है, इसके साथ कुछ नहीं आया, मतलब किसी भी कीबोर्ड के साथ बैटरीज इन्होंने नहीं दिया भाई इंक्लूडेड। अब देखो बैटरी वाले जितने भी कीबोर्ड है ना, इनकी बैटरी लाइफ वेरी कर सकती है, मैं चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादातर भाई महीनों तक चल जाती है इनकी बैटरीज, लाइक 1 महीना 2 महीना 6-6 महीने तक भी चल जाती है बैटरीज। तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा बता नहीं सकता लाइफ स्पैन कितना है, ना ही भाई ब्रांड ने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी। अगर इनमें से कोई भी कीबोर्ड तुम लोग यूज कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता
बता देना अपना ओपिनियन कि कितनी बैटरी चलती है इसकी, थोड़ा सा लोगों को आइडिया भी लग जाएगा। अब ये भी हमारा ब्लूटूथ कीबोर्ड है, क्योंकि हम सारे ही ब्लूटूथ कीबोर्ड दिखा रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन इसके अंदर एक ही ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो सकता है और बाकी तुम वायरलेस डोंगल से भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है। एंड अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई डिसेंट सी बिल्ड है, नॉर्मल सी, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगा। जो भी मैंने पोर्ट्रोनिक्स वाला दिखाया उसकी बिल्ड इससे तो बेटर ही थी। इसकी काइंड ऑफ कह सकते हो जो सबसे पहले मैंने एम किट वाला दिखाया वैसी सी ही बिल्ड है, पर ऐसा कोई गिरेगा तो टूटेगा वूटेगा नहीं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। बाकी वेट की बात करें तो थोड़ा हैवी है ये, क्योंकि इस पे तो टच पैड भी लगा हुआ है ना, तो इसका वेट है कुछ 400 ग्राम्स के आसपास, 395 ग्राम्स का है भाई। अगेन बहुत ज्यादा भारी नहीं है, आराम से तुम कैरी करके घूम सकते हो अगर ट्रैवलिंग वगैरह के हिसाब से लेना चाहो तो। अभी जो टच पैड है ना, ये बहुत काम की चीज है। जैसे कि मान लो अगर तुम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो और किसी डिस्टेंस पे काफी दूर बैठे हो लैपटॉप से, तो कई बार क्या है माउस को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो टच पैड उस केस में तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। और ये टच पैड हर डिवाइस पे काम करता है। लाइक अगर तुम लैपटॉप पे कनेक्ट करो, स्मार्टफोन पे करो, टीवी पे भी कर सकते हो भाई, टीवी पे भी अपना माउस ऐसे बढ़िया सा कर्सर शो करता है। और जितने भी मतलब ब्लूटूथ डिवाइसेस है, मैकओएस, विंडोज, सब पर ये काम करता है। सारे कीबोर्ड सपोर्ट करते हैं भाई, क्योंकि ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ तो यूनिवर्सल है, पता ही होगा। तो उस केस में टच पैड इसका मेरे को काफी ज्यादा कूल लगा। एंड आईपैड पे अगर तुम यूज करो या फिर किसी टैबलेट पे यूज करो, तो ये टच पैड से बिल्कुल टैबलेट तुम्हारा ऐसे लैपटॉप की तरह तुम्हें फील देगा। तो हाँ, फायदा तो है इसका। और इसमें थोड़े जेस्चर्स भी सपोर्टेड है, लाइक 2 फिंगर और 3 फिंगर से भी कुछ कुछ जेस्चर्स वगैरह इन्होंने मेंशन कर रखे हैं जो कि सपोर्टेड है। स्क्रोलिंग वगैरह वो सब डिसेंट हो जाती है। बाकी टच पैड पर लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए हमें बटन्स मिलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्लिकेबल नहीं है, यहीं से तुम्हें बटन से क्लिक करना पड़ेगा, ये सिर्फ टच के काम आएगा। बाकी कीज की बात करें तो यहाँ पर पूरी ही हमें स्क्वेरिश कीज मिलती है। फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। बाकी वॉल्यूम कंट्रोल्स भी हमें यहाँ मिलते हैं। और ये रहा अपना ऑन ऑफ स्विच। बाकी 4 छोटी छोटी रबर ग्रिप्स मिलती है और इनकी ग्रिप देखें तो अच्छी है भाई, ग्रिप तो अच्छी है, मतलब जल्दी से कहीं नहीं जाएगा, अगर टेबल पे रख दिया तो सेट रहेगा एक जगह पे। और इसमें भी मैकओएस के लिए हमें कीज नहीं मिलती, पूरा ही विंडोज कीबोर्ड वाला लेआउट मिलता है यहाँ पर। कहीं पर भी मेंशन नहीं है मैकबुक का मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैकओएस पे चलेगा नहीं, चलेगा सही, बस हाँ तुम्हें कीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कमांड की कौन सी की है, ऑप्शन की कौन सी की है, वो एक बार ऐसे दबा दबा के चेक करना पड़ता है, क्योंकि लिखा नहीं हुआ ना इस पे। बाकी काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी कीज को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये प्रिंटेड कीज है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ऐसे प्लास्टिक में ही लिखा हुआ है कि ऐसे ऊपर से चिपकाया हुआ लग रहा है। तो हो सकता है भाई थोड़े टाइम बाद यूज करने के बाद ये मिट भी सकती है, ऐसा हो सकता है। मतलब मेरे को तो पता नहीं, मैंने इतना टाइम यूज नहीं करा क्योंकि। तो मैंने इस कीबोर्ड को जितना भी यूज करके देखा अभी तक कोई दिक्कत तो मुझे फेस नहीं हुई। सबसे बढ़िया यूज मेरे को इसका लगा स्मार्ट टीवी या फिर अपने टैबलेट के साथ करने में। इवन स्मार्टफोन पे भी अगर तुम यूज करो तो वो काफी ज्यादा मजा आ जाता है। मतलब लिटरली भाई मैं इसको ऐसे टच पैड की तरह यूज करा था अपना आईपैड पे, भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड टीवी के साथ भी भाई ये अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था, क्योंकि टीवी पे ना रिमोट से चीजें चलाने में काफी दिक्कत आती है कई बार। एंड अप टू 2 डिवाइसेस तक तुम इसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ और डोंगल के थ्रू। बाकी अब इसके प्राइस की बात करें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कीबोर्ड कुछ 1200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा तुम्हें। तो अगर इस प्राइस में तुम्हें एक टच पैड वाला कीबोर्ड चाहिए जो कि पोर्टेबल भी हो, काफी स्लिम हो और ज्यादा भारी भी ना हो और तुम्हारे सारे काम कर दे, क्योंकि ब्लूटूथ से इसमें कनेक्शन मिल जाता है, देन तुम डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। एक कूल कीबोर्ड लगा मुझे इस बजट के अराउंड जो ब्लूटूथ के साथ आता है। और हाँ, कीज की बात करना हम भूल गए थे। कीज इसकी बढ़िया है भाई, अगर तुम टाइपिंग वाइपिंग करो तो फीडबैक थोड़ा अच्छा ही है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आवाज सुना देता हूँ, साइलेंट ही है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं करता। एंड ऑब्वियसली मेम्ब्रेन कीबोर्ड है तो वैसी सी ही फीडबैक मिलेगी। बट हाँ, यूज करने में मजा आएगा। गैप थोड़े कम लग सकते हैं तुम्हें, क्योंकि बिल्कुल चिपकी हुई है सारी कीज भाई, दोनों कीज के बीच में बहुत ही कम गैप है। पर वो भी अगेन हैबिट वाली बात है, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल टाइपिंग वाले काम अगर तुम्हें करने हैं तो करवा देगा ये आसानी से, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर कीज है एंड स्क्वायर कीज बढ़िया रहती है मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए। नेक्स्ट है भाई हमारे पास फिर से पोर्ट्रोनिक्स का कीबोर्ड। मैंने काफी ज्यादा सर्च करा, ब्लूटूथ कीबोर्ड काफी कम थे भाई ऑनलाइन अवेलेबल जो काफी बढ़िया थे, जिसमें से पोर्ट्रोनिक्स ने काफी अपने भाई रेंज निकाल रखी थी, तो इसलिए मेरे को दूसरा भी पोर्ट्रोनिक्स का ही मंगाना पड़ा। इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, तो दिखाता हूं एक बार। बॉक्स देख लो पहले इसका कैसा है, बबल 3.0 इसका नाम है। पीछे से भी देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह है। पोर्ट्रोनिक्स भाई साहब हर चीज में घुसा हुआ है, पता नहीं क्या ही कर रहा है, इनको सब बनाना है। तो अंदर से देख सकते हो ये है कीबोर्ड अपना, और ये रहा यूजर मैनुअल का एक शॉर्टकट से भरी हुई यूजर मैनुअल भाई, बस और कुछ नहीं है, खाली डब्बा। ओ हाँ, इसमें एक चार्जिंग केबल भी मिलती है। तो ये कीबोर्ड अपना रिचार्जेबल है फाइनली भाई, सेल से छुटकारा। तो ये हमारे पास USB to Type C वाली केबल आती है एंड केबल की क्वालिटी नॉर्मल सी है, बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई ये है हैवी मसाला। तो इसमें नंपैड आ गया ना, तो ये थोड़ा सा और भारी हो गया भाई। पहले इसका वेट ही नापते हैं। इसका वेट है भाई 700 ग्राम्स का भाई। इसमें जान डाली है भाई पोर्ट्रोनिक्स ने, मानना पड़ेगा भाई, उनके कंपेयर में तो काफी हैवी लग रहा है ये। ऐसा लग रहा था वो तो कागज है एकदम। तो ये है भाई अपना पोर्ट्रोनिक्स का बबल 3.0। गोल गोल कीज है अपने पास सारी, फिर से बबल ऐसे, मतलब नाम ही बबल है ना, तो इन्होंने नाम के हिसाब से कीबोर्ड निकाल रखे हैं। एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं खाली जगह मिलती है हमें
काफी बढ़िया सी। इस खाली जगह पर तुम अपना स्मार्टफोन रख सकते हो या फिर तुम अपना कोई टैबलेट वगैरह रख सकते हो, उसके लिए इन्होंने स्पेशली ये जगह दे रखी है। ऐसे लॉजिटेक से इंस्पायर्ड है ये भी काफी ज्यादा। एंड यहाँ कीज देख सकते हो भाई, कीज हमारी काफी ज्यादा चमक रही है, देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा तुम्हें, तो ऐसे प्रीमियमनेस झलक रही है, ये चीज तो मानना पड़ेगा। फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं हमें। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड, विंडोज, iOS के बटन वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकता है, B1, B2, B3। यहाँ पर इन्होंने कीज का कलर भी अलग कर दिया इसलिए। एंड को-पायलट का एक बटन यहाँ भी हमें मिलता है। स्पेस बार देखो कितना यूनिक सा है भाई, ये फोटोनिक्स की ब्रांडिंग है यहाँ पे। एंड प्रिंटेड कीज है इसके ऊपर भी, बट क्वालिटी अच्छी लग रही है, ऐसे लग नहीं रहा जल्दी से गायब होंगी है। बाकी पता नहीं भाई 4-5 साल बाद हो जाए तो। एंड यहाँ पर अपने सारे इंडिकेशंस वगैरह आएंगे, काफी ऐसे बढ़िया सा ग्लोसी पैनल लगा रखा है भाई। और नंपैड फाइनली आ गया, तो भाई जिसको भी ऐसे हिसाब किताब करना था ना, अब कर सकते हो तुम। बाकी पीछे से देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ऐसा सा कुछ डिजाइन है इसका। यहाँ पर हमें मिलता है अपना 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला डोंगल, ऐसा सा डोंगल है भाई इसका। एंड यहाँ पर हमें 2 छोटी-छोटी रबर ग्रिप मिलती है और भाई एलिवेशन के 2 अलग-अलग लेवल्स मिलते हैं। एक भाई अपना छोटा लेवल और एक आ जाता है बड़ा लेवल। और एलिवेशन क्लिप के ऊपर भी छोटा सा भाई एक रबर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको मैक्सिमम पे कर देता हूँ। ओहो, काफी अच्छा खासा एलिवेशन मिल जाता है भाई इसके थ्रू हमें। एंड अच्छी खासी ग्रिप मेंटेन हो जाती है, हिलता तो नहीं है भाई ये कीबोर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिवेशन पे भी इन्होंने छोटी सी रबर ग्रिप लगा रखी है। बाकी कीज की बात करें तो कीज भी बढ़िया लग रही है, फीडबैक अच्छा है इसकी, थोड़ा साइलेंट तो इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ दबाने में मजा आ रहा है। और क्योंकि कीज के अंदर गैप्स थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को इसमें, तो मिस टाइप तो इससे नहीं होगा। अगर गलती से कोई दूसरी की तो मेरे हिसाब से नहीं दबनी चाहिए। बाकी मैंने इसको जितना भी यूज करा, मैंने टाइप में भी करके देखी थी और मेरे को भी कंपैरेटिवली अच्छा लगा ये। तो हाँ, अगर ऐसे कोई कीबोर्ड तुम्हें मिलता है तो तुम सर्कुलर कीज प्रेफर कर सकते हो। बाकी आदत होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तुम्हें, पर हाथ दिखने में क्यूट काफी लगती है मेरे को ऐसी गोल गोल कीज। बाकी इसमें देखो ऐसे रुपी का भी बटन दे रखा है। एंड अप टू 4 डिवाइसेस तक तुम इसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर है भाई अपना टाइप सी पोर्ट, जिसके थ्रू तुम चार्ज कर सकते हो इस कीबोर्ड को। एंड बैटरी बैकअप की बात करें तो ज्यादातर जो कीबोर्ड्स का बैटरी बैकअप है वो 1 वीक तक या 10 डेज तक बढ़िया चल जाता है। मेरे पास ऑलरेडी एक वायरलेस कीबोर्ड है जिसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है, तो वो भी भाई मेरा 10-15 दिन तक बढ़िया चलता है। बट इनकेस अगर मान लो बैटरी कभी खत्म हो जाए और पता ना चले, तो तुम इसको चार्ज करते करते भी यूज कर सकते हो ऑन द गो। ये भी एक बढ़िया फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है इन कीबोर्ड के साथ, तो मतलब काम तो तुम्हारा नहीं रुकेगा भाई ऑन द गो। एंड एक चीज और भी बढ़िया है कि इसके अंदर हमारे पास मैक ओएस के लिए भी सपोर्ट दे रखा है। मतलब सपोर्ट तो खैर हर कीबोर्ड के अंदर था, बट इसमें भी हमारे पास मेंशन्ड है कमांड के लिए और ऑप्शन वाला बटन ऐसे हाईलाइट कर रखा है, तो कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होगी इनकेस अगर तुम मैक ओएस से कनेक्ट करते हो तो। ओवरऑल भाई ये कीबोर्ड में मतलब जान है, जो चीजें देनी चाहिए वो सारी चीजें फोटोनिक्स ने इस कीबोर्ड में दे रखी है। एंड अगर प्राइस की बात करें तो 1100 के आसपास इसका प्राइस अभी चल रहा है भाई। एंटी स्पोर्ट्स वाले से तो डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन उसमें टच पैड था तो वो एक एडवांटेज है। क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो ये उससे बेटर है। बाकी मैं एंड में तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से बेटर है, क्या है क्या नहीं है, कंपेयर मार देंगे सबको एक साथ। अभी अपने नेक्स्ट कीबोर्ड पे चलते हैं। ये भाई सब कीबोर्ड्स की बात, और जेब्रोनिक्स ना है ऐसा हो सकता है, जेब्रोनिक्स हर फील्ड में है, ये भी पोट्रोनिक्स की तरह बनता जा रहा है अब। तो एंड में है हमारे पास जेब्रोनिक्स का K5002MW कीबोर्ड। पता नहीं कहां से नाम उठा के लाते हैं, बट ठीक है, नाम में मॉडल नंबर होता है इनके, ढूंढना ही ना पड़े। एंड पीछे से भी देख सकते हो नीला नीला सा डब्बा है ये भाई सबसे खतरनाक कीबोर्ड है अपना। अभी दिखाता हूँ कैसे। ये रहा बॉक्स खुलने के बाद ये कीबोर्ड है, ये निकलती है भाई अपनी केबल, USB to Type-C वाली चार्जिंग केबल है भाई ये, यूजर मैनुअल के लिए QR कोड, और बस अंदर से जेब्रा बना हुआ है बढ़िया सा। एक वायरलेस डोंगल भी हमें मिलता है। अब नजर डालो अपने कीबोर्ड पे भाई, पन्नी पे ध्यान मत देना, पन्नी थोड़ी सी नकली लग रही है सस्ती कहाँ, सस्ती पैकेजिंग भाई। इन सारे ब्रांड्स ने ना ऐसे लॉजिटेक को उठाया, सारे कीबोर्ड रेंज देखी इन्होंने, जो जो कॉपी मार सकते थे सब मार दिया इन्होंने। अभी तुम्हें एंटी स्पोर्ट्स का दिखाया था मैंने, ये आ गया भाई जेब्रोनिक्स का, देख रहे हो एकदम फुल साइज लंबा कीबोर्ड। लॉजिटेक का MX कीज एक कीबोर्ड आता है 11 to 12,000 रुपीज के आसपास, सेम टू सेम उसको भाई इन्होंने चेप डाला बिल्कुल बढ़िया से। और ये इतना बढ़िया चेप है कि मैं रेकमेंड कर सकता हूँ इसे देखने के बाद कि भाई कितना मस्त लग रहा है ना। तो अगर तुम एक ब्लूटूथ वाला फुल साइज कीबोर्ड देख रहे थे मार्केट में, बढ़िया जगह पे आए हो, ये वो सारी चीजें ऑफर करता है भाई हमें। जैसे कि फंक्शन कीज पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, प्रॉपर हमारे पास नंपैड है, एंड ये भी बिल्कुल फुल साइज कीबोर्ड वाला लेआउट यहाँ पर हमें मिलता है। 3 ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, एंड वायरलेस डोंगल में भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्विच करने का भाई प्रॉपर बटन दे रखा है, ब्लूटूथ या फिर वायरलेस वाले डोंगल पे। एंड विंडोज या फिर मैक में शिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पर हमें बटन मिलता है। और ये रहा अपना Type-C पोर्ट चार्जिंग करने के लिए। एंड यहाँ देख सकते हो मैकबुक के लिए भी हमारे पास कीज पर मेंशन इन्होंने प्रॉपर तरीके से कर रखा है। एंड ये Z वाली की इन्होंने अपने लोगो से चेंज कर रखी है। ये जेब्रोनिक्स की हरकतें हमेशा से रही है भाई। लॉजिटेक वाले तो कभी ऐसे L को चेंज नहीं करते ये भाई साहब अलग ही चल रहे हैं। एप्पल को भी A से चेंज कर देना चाहिए है ना, सेफ बना देना चाहिए एक ही जगह, कैसा
ऐसा लगेगा। और इसमें तो भाई 2 ब्राइटनेस कंट्रोल करने के भी बटन मिलते हैं। बाकी कीज भी देखो तुम ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्क्वेरिश कीज है एंड इसमें ना सर्कुलर एम्बेडेड कर रखा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा की को ऐसे शेप ऐसी बना रखी है जैसे प्रेस हो रहा हो, सेम वैसा जैसा लॉजिटेक के कीबोर्ड में आता है। तो इससे क्या है कि भाई जैसे तुम अपना हाथ रखोगे ना तो तुम्हें ऐसे फील देगा कि हाँ मेरे हाथ को सेट कर रहा है अच्छे से, मतलब मेरी उंगलियों को। एंड ओवरऑल लेआउट बहुत बढ़िया। अब क्योंकि भाई लॉजिटेक को कॉपी करा है तो लॉजिटेक की सारी बढ़िया चीजें तुम्हें फील करने को मिल जाएंगी इस कीबोर्ड में, बिल्कुल सस्ते में एकदम, ऐसे चीप कॉपी ऑफ चीप तो नहीं, क्वालिटी कॉपी। क्योंकि भाई स्ट्रक्चर एंड वेट और मतलब बिल्ड क्वालिटी भाई सब एकदम सॉलिड है। इसकी वजन दिखाता हूं पहले एक बार तुम्हें, ठीक है। ये लो भाई मशीन आ गई अपनी। तो इस कीबोर्ड का वजन है कुछ 690 ग्राम्स के आसपास, जबकि देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्लिम कीबोर्ड है भाई ये। पोट्रॉनिक्स वाले के कंपेयर में तो बिल्कुल आधा है ये। एंड ये जो ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ना ये पूरा अपना मेटल बिल्ड में आता है, बट नीचे वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक में आता है। तो उसी से भाई अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया ऐसे बिल्ड क्वालिटी इन्होंने दे रखी है। और कीज का जो फीडबैक है ना प्रॉपर भाई प्रीमियम वाला, जैसा लैपटॉप के अंदर आता है। खास करके मैक यूजर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें ऐसा कीबोर्ड तलाश में था ना कि जो तुम्हें मैकबुक जैसा फील दे दे, पूरा तो नहीं बट हाँ काफी हद तक, वो इस कीबोर्ड में आ जाएगी। तुम्हें मजा तो आ रहा टाइप करने में। बाकी 3 डिवाइसेस से तुम इसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, तीनों ब्लूटूथ से। और जैसे ही तुम वायरलेस डोंगल पे शिफ्ट करोगे फिर ब्लूटूथ से तो ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा ये। और इसके पीछे ना भाई ऐसे लंबी लंबी रबर ग्रिप देखने को मिलती है हमें। यहाँ पर भी 3 छोटी छोटी रबर ग्रिप्स लगा रखी है। तो टेबल पर जब हम इसे रखते हैं ना भाई ये क्या चिपकता है, मतलब मजाल है, ये हिल जाए भाई एकदम ऐसे बढ़िया चिपका हुआ है। तो ग्रिप बहुत ज्यादा तगड़ी मेंटेन कर लेता है, तो मतलब प्रॉपर ऐसे लॉजिटेक वाली फील देने की कोशिश करी है इन्होंने। एंड प्राइस की बात करें तो 1800 का प्राइस इसका चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और 1800 के प्राइस को भाई ये डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो सारी चीजें इन्होंने एकदम चेपी है ना बढ़िया वाली, तो उसके हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ मतलब तुम इसे ले सकते हो। क्योंकि इस प्राइस के आसपास ऐसा कोई भी कीबोर्ड मुझे नहीं मिला जिसमें इतनी सारी बढ़िया चीजें आती हूँ, विद ब्लूटूथ, विद हर चीज ऐसे प्रीमियम फीडबैक और मतलब बढ़िया एकदम। तो ओवरऑल यही थे भाई अपने सारे 5 कीबोर्ड्स। बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारा फेवरेट कीबोर्ड कौन सा है। मैं सही बताऊं मेरा फेवरेट कीबोर्ड है ये जेब्रॉनिक्स वाला, और दूसरे नंबर पे मैं पोट्रॉनिक्स वाले को रखूंगा, बबल 3.0 वाले को। इसके अलावा एंटी स्पोर्ट्स वाला भी मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि उसमें टच पैड है, तो टैबलेट या फिर स्मार्ट टीवी के लिए वो काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है बजट के अंदर। बाकी सस्ते कीबोर्ड्स भी सही है भाई बजट के हिसाब से, तो तुम अगर लेना चाहो तो। हर कीबोर्ड का अपना एक अलग पर्पस था, तो मैंने इसलिए सारे बढ़िया ढूंढ के तुम्हें दिखा दिए रिव्यू करके। बाकी कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दो, मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।